मेरे बूढ़े ससुर ने रोड पर एक कमरा बना रखा था। अगर किसी मुसाफिर को रात में देर हो जाती तो वह इस कमरे में रात गुजारता था और उसके बदले में वह किराया देता था। मैं जब मायके में जाती तो मेरी प्यारी बहन रात में फोन पर बात कर रही होती। इस बूढ़े के कमरे ने तो कमाल कर दिया। किसी को शक भी नहीं होता। बहन की बात सुनकर मेरा जिस्म सुन हो गया। अगले दिन मैं नकाब पहनकर अपनी बहन का पीछा किया। वह उसी कमरे में दाखिल हो गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बहन के साथ मेरी ससुराल में ससुर के सिवा और कोई नहीं था। मेरे पति एकलौते थे और सास मर गई थी। ससुराल में मेरा ही राज था। मैं अपने बूढ़े ससुर की बहुत ज़्यादा इज्जत और खिदमत करती थी। वे बहुत नेक दिल इंसान थे और बहुत सादगी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। मुझे सगी बेटी की तरह रखते थे। हर काम में मेरे मशवरा से ही होता था। मेरे ससुर का रोज़ का था कि वह सुबह की नमाज पढ़ने के बाद गेट के पास कुर्सी रखकर पड़ जाते थे और बाहर आने जाने लोगों को पकड़कर अपने पास बैठाते थे। मुझे उनका अमल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि लोग यही सोचेंगे कि बहू ने सुबह ही सुबह ससुर को घर से बाहर निकाल दिया था और मेरे बारे में ही बातें करेंगे। तो मुझे उनकी आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैंने बहुत बार उनको मना किया था मगर वे हर बार मुस्कुरा कर टाल देते थे। अभी वो अच्छा नहीं लगता कि आप रोज ही दरवाजे में कुर्सी रखकर बैठ जाते हैं। आते जाते लोग क्या कहते होंगे। हमने आपको ऐसा करने पर मजबूर किया है। मैं आज अपने ससुर को बाहर कुर्सी ले जाते हुए देखकर कहा। तब मेरे ससुर ने कहा, बेटा हम जानते हैं कि मेरे घर में बहू नहीं बेटी है और बेटियां कभी अपने बाप को घर से बाहर निकालती नहीं है। कुर्सी बाहर रख कर वे मेरे पास आए और मेरे सर पर हाथ फेरने लगे और पल भर के लिए मेरी आंखें नम हो गई थी। मेरे पापा नहीं थे। मेरे ससुर जब भी मेरे से ऐसी बातें करते थे तो मुझे अपने पापा की याद आ जाती थी। और दूसरी बात तो ये है कि बेटा लोग तो मरे हुए की भी बोलने से नहीं छोड़ते, हम तो फिर भी जिंदा है। इसलिए छोड़ो तुम इन बातों को और मेरे लिए चाय बना कर लेकर आओ। इतनी छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लगाया करो। वे एक बार फिर से मेरे सर पर थपथपा कर आगे बढ़ गए थे। वे बाहर निकले तो मैं भी किचन का रुख किया था। अपने ससुर के लिए चाय बनाकर मैं वापस उसी जगह पर आकर रुकी और दरवाज़ा बजाकर उन्हें अपने आने का बता दिया, जिस पर उन्होंने मुझे नाश्ते की ट्रे दे दी और बाहर चले गए। मैं भी अंदर आ गई। मेरा मायका एक गली से दूर था। मैं घर का काम करने के बाद अपने मायके चली जाती थी और अपनी माँ का काम भी कर देती थी। मेरे मायके में हम सिर्फ दो बहनें थी और माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। मेरी बहन तालीम हासिल करने के लिए कॉलेज चली जाती थी और माँ के साथ काम करवा कर वापस अपने ससुराल आ जाती थी। क्योंकि मेरे ससुर अक्सर घर पर ही रहते थे, इसलिए मुझे उनको दोपहर का खाना बनाकर दिया जाता था। मेरे पति फैक्ट्री में काम करते थे। वह शाम को घर लौटते थे, इसलिए कभी भी मैं अपने मायके में शाम तक नहीं रुकती थी। अपने पति का खाना बनाने के बाद, उनको खिलाने के बाद जब जाने का दिल करता था तब मैं थक कर चूर हो जाती थी और मेरे में जाने की हिम्मत नहीं रहती थी। मुझे मेरा पति बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन मैं देख रही थी कि कुछ दिनों से उनका रवैया मेरे साथ बदला हुआ है। मैं जब भी उनसे कोई बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझे खाने के लिए दौड़ते हैं। पहले तो वे मुझे बहुत कम गुस्सा करते थे, लेकिन अब तो हर वक्त ही गुस्सा उनकी नाक पर बैठा रहता है। इसीलिए मैंने भी उनको बोलना खत्म कर दिया था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कम बातें करते थे। मेरे ससुर ने नेकी की नियत से सड़क के किनारे एक कमरा बना रखा था। जिस किसी मुसाफिर को रात सफ़र में देर हो जाती थी वह इस कमरे में रात गुजार सकता था और इसका किराया ससुर को दे दिया जाता था। सब लोगों ने मेरे ससुर के इस मामले में बहुत तारीफ की थी। ये भी एक नेकी थी। मैं आज अपनी माँ के घर पर गई तो रास्ते में मोहल्ले वाली मौसी ने मुझे रोक दिया और मेरे ससुर की तारीफ शुरू कर दी थी। बेटी तुम्हारे ससुर तो बहुत नेक दिल इंसान है। ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत अच्छे ससुराल वाले दिए हैं। मुझे पता था कि वह ठीक कह रही है। मेरे ससुर वाकई में ऐसे ही थे। जब से तुम्हारी शादी हुई है मैं तुम्हारे ससुर और पति के सामने तुम्हारी बुराई नहीं सुनी, वरना तो ससुराल वाले बहू की बुराई करते हुए नजर आते हैं। मुझे खामोश देखकर हमारे मोहल्ले की मौसी ने फिर से मेरे ससुराल वालों की तारीफ शुरू कर दी थी। मैं चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। मुझे पता था कि मेरे ससुराल वालों में से कोई ऐब नहीं था और मैं जानती थी कि मेरे ससुराल वाले मेरी तारीफ ही करते हैं। मौसी मुझे अभी माँ के पास जाना है। आपको पता तो है मेरी बहन कॉलेज चली जाती है, फिर बाद में माँ अकेले काम करती है और कभी टाइम मिलेगा तो हम फुर्सत में बात करेंगे। मैंने उनको सारी बात बताते हुए उनसे इजाज़त ले ली थी और आगे बढ़ गई। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाकर अपने मायके पहुंची थी। आज मेरा पति शहर से बाहर किसी काम से गया था तो मैं अपने ससुराल से इजाज़त लेकर आज माँ के घर पर रात गुजारने के लिए आई थी। मायके आकर मैंने माँ को सलाम किया और उनको बैठने को कहा और काम करने लगी।
साफ सफाई करने के बाद मैंने सारा किचन साफ किया और बर्तन धोने के बाद मैं फ्री होकर माँ के पास आ गई थी। माँ भी मेरे आने से खुश हो जाती थी। आज भी वह मेरे आने पर ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। जब मैंने बताया कि आज मैं यहीं पर रहूँगी तो माँ और ज़्यादा खुश हो गई थी। चलो शुक्र है तुम्हें तो अपनी माँ के घर पर रुकने का वक्त मिला, वरना तो तुम अपनी ससुराल में ही रहती हो। मेरी बात पर माँ ने मुझे गले लगा लिया और मुस्कुरा के गले लग गई और मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे नींद आ रही है। फिर मेरी माँ ने कहा चलो मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। इतना कहकर मेरी माँ सोने के लिए चली गई और मैं किचन के काम करने के लिए आ गई। खाना बनाने के बाद मैं पड़ोसी के बेटे के हाथ अपने ससुर का खाना भिजवा दी और फिर माँ और मैंने भी मिलकर खाना खाया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद माँ नमाज पढ़ने चली गई और मैं बर्तन समेट कर धोने लगी। जब तक मैं किचन से फारिग हुई थी शाम हो चुकी थी। इस दौरान मेरे दिमाग में किसी किस्म का कोई सवाल नहीं था, लेकिन जैसे ही रात हुई तो मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ चली गई थी। जब मेरे कानों में मेरी बहन के अल्फाज आए थे, मेरे तो कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया था। वह इतनी रात में पता नहीं किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी और कह रही थी कि कमरे ने तो कमाल कर दिया है, किसी को हम पर शक नहीं होता है। अपनी बहन की ऐसी बातें सुनकर मेरा जिस्म सुन हो गया था। मेरी बहन तो कुंवारी थी और ये कैसी बातें कर रही थी। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। इस किस्म की बातें सुनकर मैं शादीशुदा तो थी, इसीलिए इन बातों का मतलब समझने में मुझे देर नहीं लगी थी। वह घर आते ही सुबह से नॉर्मल तरीके से बात कर कर कमरे में बंद हो गई थी और अब उसके कमरे से उसकी बातें सुनने के बाद तो मैं दंग रह गई थी। मैं वहीं से वापस पलट कर आ गई थी। इस रोज़ के बाद 2 रोज़ तक मैं अपनी माँ के यहाँ पर रही थी और इन दोनों दिनों में मैं हर रात अपनी बहन की बातें सुनती थी और जिस किस्म की बातें कर रही थी मैं हैरान थी। मेरे दिमाग में अपनी बहन के खिलाफ काट गया था। हर वक्त इसी बात में रहती थी कि उसके फ़ोन से उस शख्स का नंबर लेकर पता करूंगी कि आखिर कौन था वह जिसने मेरी बहन को भटका दिया था। लेकिन मेरी छोटी बहन भी बहुत सतर्क रहती थी, वह अपने फ़ोन को भी हाथ लगाने नहीं देती थी। मैं उसके बाद घर पर चली आई थी और घर आकर अपना ध्यान अपनी बहन की हरकत पर ही रहता था। मुझे उसकी अजीब अजीब हरकतें ठीक नहीं लग रही थी। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ थी और मुझे इस गड़बड़ का पता लगाना था। मैं अब अक्सर अपनी बहन पर नज़र लगती है। जब भी उसके आने का वक्त होता मैं उस वक्त घर चली जाती और मुझे अपनी बहन को गलत करने से रोकना था और मैं उसे कुछ गलत करने नहीं देना चाहती थी। वह मेरी बहन थी, मैं चाहती थी कि वह संभल जाए, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि कौन सी भयानक हकीकत मेरे सामने आने वाली है। मेरी तो दुनिया ही पलटने वाली थी। एक लड़की की इज्जत उसके पूरे ख़ानदान से जुड़ी होती है और मैं उसको अपने बाबा का नाम खराब करने नहीं देना चाहती थी। बहुत जल्दी ही उसका राज जानकर मैंने माँ को सबूत भी दिखाने का सोचा, क्योंकि बगैर सबूत के वह हाथ नहीं आने वाली थी। मैं दोबारा घर पर गई तो वह बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आकर बोलकर मुझसे मिली थी। अब मुझे लगने लगा था कि सब कुछ मेरे दिमाग का शक है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मैं अपनी बहन को गलत कैसे कह सकती हूँ? हो सकता है वह किसी काम के बारे में बात करती हो। मुझे जब एहसास हुआ कि जब मैं उस पर ज़्यादा ही शक कर रही हूँ तो मेरे ज़मीर में मुझे मना किया। मेरी बहन तो बहुत अच्छी थी, वह कैसे गलत काम कर सकती थी? मैंने अपने अंदर को शांत कर दिया था, सोचा था, लेकिन मैं भी क्या कर सकती थी? मेरा शक मुझसे ऊपर जा रहा था। अब मैं रोज़ अपने परिस्थिति की नाराज़गी की चिंता लिए बिना अपने मायके चली आई थी। अपनी बहन पर नज़र रखने के लिए मैं देख रही थी कि जब भी मेरी बहन घर पर आती थी तो वह बहुत ज़्यादा थकी थकी सी नजर आने लगी थी और उसके चेहरे का रंग भी बदलने लगा था। एक रोज़ मुझे अपने ससुर के बुलाने पर घर जाना पड़ा। मैं अपनी अभी ससुराल पहुंची थी कि कुछ ही देर बाद मेरा पति भी घर पर आ गया था। मैंने महसूस किया कि वह भी थके थके से महसूस हो रहे थे। पहले तो कभी भी फैक्ट्री से इस हालत में घर पर नहीं आए थे। इनका आते ही कमरे की तरफ जाने की जल्दी थी। मैं हैरान थी कि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वे ऐसे सबको नज़रअंदाज करके कमरे में चले गए। पहले तो वे काम से आने के बाद सबके साथ बैठ जाते थे और इधर उधर की बातें करते थे, लेकिन उस रोज़ बिल्कुल ही अलग थे। अगली रोज़ भी मेरे पति का यही हाल था। वे जब भी काम से लौटते थे तो बहुत ज़्यादा थके थके से महसूस होते थे और बिना किसी से बात किए बिना कमरे में चले जाते थे। वे बहुत अजीब हरकतें करने लगे थे। मैंने तो अपनी बहन पर नज़र रखनी थी, लेकिन पति ने अपनी हरकतों से मुझे परेशान किया हुआ था। अब मैं कैसे सच का पता लगाती? मैं सबसे पहले अपनी बहन का राज जानने के लिए सोचने लगी। मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा था। भले वह गुस्सा करे, लेकिन वह अपनी ज़िंदगी में मेरी जगह किसी और को नहीं देंगे। वे मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए इस तरफ से मैं बहुत शांत थी। वे गलत काम नहीं कर सकते थे। फैक्ट्री में काम बहुत ज़्यादा होता था, इसी वजह से वे ज़्यादा थके हुए आते थे। मेरी बहन तो कुंवारी थी, कोई भी उसे गलत रास्ते पर डाल सकता था और हमारे घर में कोई मर्द भी नहीं जो डट जाता
मैं अपने घर में सबसे बड़ी बहन थी, तो मुझे अपनी बहन की हिफाजत खुद ही करनी थी। मैं अब पूरी कोशिश करती थी कि मेरी बहन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरे साथ ही रहे। मैं फिर घर पर गई और उसे काम में रखने का बहाना सोचने लगी। मैंने उसे फ़ोन चलाते हुए देखा तो मैंने उसके हाथ से फ़ोन खींच लिया और बेड पर फेंक दिया और उसे पकड़कर किचन में ले गई। उसी दौरान उसकी नज़रें बार बार फ़ोन की तरफ देख रही थी। मैं उसे खींचकर अपनी तरफ किचन में ले आई थी। मेरा इरादा था कि उसे काम में लगाकर खुद बहाने से बाहर जाऊंगी और उसके फ़ोन से वह नंबर निकाल लूंगी जिस पर वह बात करती थी। मैं अपने प्लान के मुताबिक उसे काम में लगाकर बाहर आ गई थी। मैं अच्छे तरीके से जानती थी कि माँ इस वक्त चाय नहीं पीती थी, लेकिन मैं चाय के बहाने वापस आ गई थी। बहन भी अपनी सोच में मगन थी, उसने भी मेरी हकीकत पर गौर नहीं किया था। मैं बाहर आकर चाय का कप टेबल पर रखा और अपनी बहन का मोबाइल उठाया और उसके मोबाइल का लॉक खोलने ही वाली थी कि पीछे से मेरे हाथ से मोबाइल किसी ने छीन लिया था। मैं जैसे ही बढ़ती तो मेरी बहन मेरे सामने खड़ी थी। वह मुझे घूर रही थी, वह शायद कल आ रही थी, इस वजह से देखने के लिए आ गई। ज़रूरी था कि मैं पकड़े जाने पर फ़ौरन बहाना बना दूं और फिर वही समय उसे छोड़कर वापस चाय लेकर किचन में आ गई। मेरा दिल इस कदर तेज़ी से धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था कि बाहर आ जाएगा। कुछ भी हो मैं जान कर रहूंगी कि वह आदमी कौन है जिसकी वजह से मेरी बहन सारे घर वालों से सारा सच छुपा रही है। अगली रोज़ मैं घर छोड़कर अपने ससुराल आ गई थी, इसलिए मेरे ससुर ने भी मुझे कुछ नहीं कहा था और मुझे बहन के साथ बाजार जाना था। इसलिए मैंने ससुर से भी पूछ लिया कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि उन्हें कोई चीज़ नहीं चाहिए। मैं जल्दी जल्दी से घर के सारे काम खत्म करे और अपनी चादर लेकर घर से बाहर आ गई और मैं पीछे मुड़कर देखा तो मेरी बहन न जाने कहाँ चली गई थी और मैं अपनी खरीदारी छोड़कर उसे पूरे बाजार में ढूंढती रही। लेकिन मैं मुझे वहाँ पर जब मिलती जब वहाँ होती, उसके गायब होने पर मुझे परेशानी और गुस्सा आ गया। मैं सारा मामला खामोशी से जानना चाहती थी, लेकिन अब ये मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। मैं जितना सब्र कर रही थी मेरी बहन उतना ही मुझे सता रही थी। मैं घर पर आई तो वो पहले घर में मौजूद थी। मैं घर पर आते ही अपनी बहन पे बरस पड़ी थी। मुझे उस पर गुस्सा भी बहुत था। मैं बाजार में पागलों की तरह तुम्हें ढूंढती रही और तुम घर पर बैठी हुई हो। अगर नहीं जाना था तो तुम्हें मना कर देना चाहिए था। अब तो मुझे साफ साफ बताओ कि तुम कहाँ पर गई थी। अपी आप गुस्सा मत करो, मैं तो आपको ही ढूंढ रही थी। जब आप नहीं मिली तो मैं घर पर आ गई और देखिए आप भी घर पर आ गई हैं। उसकी बात सुनकर मेरा तो गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया था। वह अपनी बात मानने के बजाय मुझे झूठ बोल रही थी। अगर वह वहाँ पर होती तो मुझे ज़रूर नजर आती और मैं गुस्से में उठी, पता नहीं कहाँ पर गई थी। घर पर आई तो मेरा पति घर पर मौजूद था। मैं अपने पति से नाराज़ रहती थी। मुझे अपने पति का रवैया कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। पता नहीं काम का लोड ज़्यादा था या फिर कुछ ऐसा था जो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मेरी बहन जब भी घर से बाहर जाती तो कहती कि दोस्त के यहाँ पर जा रही हूँ। अब तो सच पता करना बहुत ज़रूरी हो गया था, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाद में बात को संभालना ही मुश्किल हो जाए। इसलिए मैं चाहती थी कि बात को पहले ही संभाल लिया जाए। इसलिए मैंने प्लान बनाया और घर के काम से फ्री होकर माँ के घर चली गई थी। मेरी बहन रात को जाने के लिए कहीं तैयार हो रही थी। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा और खामोशी से दूसरी तरफ कमरे में जाकर बुर्का पहनकर चेहरे को अच्छी तरीके से छुपा कर तैयार थी। बहन ने बताया कि आज दोस्त का जन्मदिन है और वह जल्दी से घर पर वापस आ जाएगी और इसी वजह से माँ ने उसे इजाज़त दे दी थी। वह घर से निकली तो मैं भी उसके पीछे पीछे आ गई थी। वह जिस जगह पर गई थी मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। मेरी बहन जल्दी जल्दी चलते हुए उस कमरे में दाखिल हो गई थी जो मेरे ससुर ने सड़क के किनारे बना रखा था। मैं अपने ख्यालों से बाहर निकली और जल्दी से बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों कदम तले ज़मीन निकल गई। सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे यूं लगा था कि जैसे आसमान मेरे सर पर गिर गया था। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब कुछ मेरे साथ भी होगा। मेरा इतना अजीज रिश्ता मुझे इस तरीके से बदनाम करेगा। मेरा सबसे करीब रिश्ता, मेरा पति मेरी बहन के साथ लेटा हुआ था। मेरा दिल ये कह रहा था कि दोनों को जमीन में जिंदा गाड़ दूं। मैंने आगे बढ़कर अपनी बहन को पकड़ा और जोरदार थप्पड़ लगा दिया। अपने पति को मैं कुछ नहीं कह सकती थी,
बात इतनी बढ़ जाएगी मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैंने गुस्से में उठाए कदम में मेरे पति ने मुझे उसी वक्त तलाक दे दी थी। मुझ पर तो कयामत टूट पड़ी थी। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी अपनी बहन ही मेरा घर खराब कर देगी। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी और खामोशी से घर आकर मैं अपनी बहन और पति की बेवफाई पर बहुत ज़्यादा रोई और मैंने माँ को सब कुछ बता दिया था। मेरे पति ने उसी रात मेरी बहन से शादी कर ली थी और वे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे और मैं वहीं पर रह गई थी। मेरी इद्दत पूरी हो गई थी और मेरी माँ को हर वक्त मेरी फिक्र रहती थी। सारे मोहल्ले को पता चल गया था कि मेरी ही बहन ने मेरा घर बर्बाद कर दिया है। ससुर शर्मिंदा थे। अब उनको पछतावा हो रहा था कि जो उन्होंने कमरा बनवाया था उन्होंने तो नेकी करने का सोचा था, लेकिन उनको क्या पता था कि उनका बेटा इतना गिरा हुआ निकलेगा। मेरा पति और बहन दोनों ही वहाँ पर चेहरा छुपा कर जाते थे। मेरे ससुर की नज़र वैसे ही कमज़ोर थी, इसलिए उनको कुछ खबर ना हुई। मेरी तलाक को 3 साल गुजर गए थे। माँ बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी कि एक रोज़ मेरे लिए रिश्ता आ गया। वे लोग मेरी शादी से पहले भी आए थे, लेकिन तब मेरी मंगनी हो चुकी थी, इसलिए अब माँ ने उनको मना कर दिया था। लेकिन अब माँ की तबीयत खराब थी, वे मेरी तरफ से परेशान थी। इसमें उन्होंने सादगी से मेरी जल्दी से शादी करा दी थी। मेरा पति बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाला था। उसने बताया कि वह मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन जब मेरी शादी हो गई थी वह शहर चला गया था और उसके घर वाले उसे शादी करने के लिए कह रहे थे। तब उसे मेरी तलाक का पता चल गया। उसने रिश्ता मेरे यहाँ पर भेज दिया। हम इस मोहल्ले में रहते थे। यहाँ पर मेरी बहन शादी कर कर मेरे पति के साथ ही रह रही थी। मेरा पति मेरी बहन से यही कहता था कि मैं तो तुम्हारी खूबसूरती में बेकार में आकर पछता रहा हूँ। तुम जैसी बदकिरदार औरत है जो शादी से पहले ही अपने बहनोई के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बना चुकी थी। मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारी जगह वही थी। मुझसे गलती हो गई है। रोज़ रोज़ के झगड़े से ससुर बीमार हो गए थे और बहुत बीमार रहने लगे थे। एक रात सोए तो वे दोबारा नहीं उठ सके थे। उनके झगड़ों की आवाज़ अभी भी आती रहती थी। इसके बाद मेरे पति ने मेरी छोटी बहन यानी अपनी बीवी को जहर देकर मार दिया था और खुद जेल चला गया था। उसकी पहले दिन से ही मेरी बहन पर गंदी नज़र थी, लेकिन मैं ये बात नोट नहीं कर पाई। अगर कर लेती तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। और इन दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। लेकिन शादी के बाद ये दोनों भी एक दूसरे के करीब हो चुके थे, तो उनसे रिश्ता निभाया नहीं गया था। एक बार किसी को हराम की लत लग जाए तो उनको इस हालत की आदत पड़ जाती है। यही मेरे पति के साथ हुआ। उसे नई नई लड़कियां लाने का शौक हो गया। इन दोनों के साथ भी यही हुआ था। यहाँ पर मेरी सास गुस्से वाली थी, लेकिन शादी के बाद मैं भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। और जब मैंने तीनों बच्चों को जन्म दिया तो मेरी सास सारा दिन उनमें ही लगी रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो पूरी हो चुकी थी और सज़ा उन दोनों को मिल चुकी थी। धन्यवाद दोस्तों।